इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अबसार आलम साहब ने। अबसार साहब, अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाइहा अमल तरतीब दिया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बचत की जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसे, कितना खुश आइंदा ये? खुश आइंद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि ज़रूरी था और माहौल और हालात इस तरह के हैं कि इसमें ये कदम लिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी तेल की कीमतें और ऊपर जा रही हैं। आज भी $110 फी बैरल तक तो चली गई है और पाकिस्तान ज़ाहिर अपना सारा तेल बाहर से मंगवाता है, तो इस तरह के मेजर्स लिए जाने ज़रूरी थे और ये बिल्कुल कोविड-19 जैसी सूरत हाल हो रही है। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही बेयकीनी की कैफियत है। बेहतर होता अगर 50% जो उन्होंने तेल कम किया है, 40% शायद कम किया सरकारी गाड़ियों में, तो वो 100% ही कम कर देते कुछ 2 महीनों के लिए। तो लेकिन जो कुछ अभी भी किया है वो भी काफ़ी है। पार्लियामेंटेरियन का जो 25% कम किया है वो कम है, वो उन पे और ज़्यादा कट लगना चाहिए था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हुकूमत अपने अखराजात कम कर सकती है, ख़ास तौर पे तेल के हवाले से। और उसमें जो पेमेंट की जाती है IPPs को, उनके साथ भी रीनिगोशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो उनको तो फिर पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी उस हिसाब से, तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये बहुत अहम एरिया है जहाँ पे हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे वो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है उनकी वजह से, IPPs की वजह से उनकी पेमेंट्स का बहुत ज्यादा देना पड़ता है। वो साइकिल जो है, तो ये ना हो कि वो साइकिल बड़ा हो जाए और ये बोझ कर्जे का मजीद बढ़ जाए। वो कहें जी तेल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, इसलिए अब हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है तो हुकूमत हमें ज्यादा पे करे। इस पे बहुत ज्यादा हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। बाकी सिंबॉलिकली बहुत अच्छी चीज है इस सेंस में कि अवाम ने बहुत सख्त तनकीद की है। 55 रुपए फी लीटर तेल की जो कीमत बढ़ाई गई है, हुकूमत ने सुना है अवाम की आवाज को और उस पर उन्होंने एक्शन किया है। लेकिन ये चीजें जिस तरह से आपने कहा है कि अभी भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में अभी भी इजाफा हो रहा है, इसके आने वाले वक्तों में इम्पैक्ट और क्या मजीद भी कीमतें बढ़ सकती है, इस पर मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किए ताजिर रहनुमा इशफाक तोला साहब ने। अशफाक साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। अशफाक साहब, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे और बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। इवन दो कि हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं उनमें भी कमी का फैसला कर लिया गया। क्या समझते हैं मुश्किल की इस घड़ी में वक्त की कितनी अहम जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात की है वजीर आजम साहब ने हमारे। मैं बड़े अदब के साथ ये कहूंगा कि चले ठीक है, सिंबॉलिक सही किए तो सही इन्होंने, मगर ये कोई इसमें मेरा ख्याल है कोई बात की कोई वो ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि जिन स्टॉक्स पे जो आपके पास अवेलेबल पड़ा हुआ था स्टॉक, उस पे आपने 55 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया और अब आप कम कर रहे हैं। हाँ, आप ये अगर आज वजीर आजम अनाउंस करते इन इकदाम के साथ जो उन्होंने किए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये कहते कि नहीं 55 की बजाय मैंने इसको आधा कर दिया है और ये आपको है ना 27.5 रुपए लगे, तो मैं मानता कि जी वजीर आजम साहब ने आवाम को रिलीज दिया। इस वक्त तक तो जो भी है आवाम की जेबों से जा रहा है। आप देखें हर टैक्स आवाम की जेब से जा रहा है। सुपर टैक्स में मार दिया उन्होंने, 125 अरब लेके चले गए। अब तो अब आवाम कहाँ इनको कहाँ कुर्बानी देगी? देखिए ये आम आदमी का मसला है। अब आप देखिए ये जो लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की जेब में नहीं गए, तो मैं आपको बता सकता हूँ अगर ये 3-4 महीने तक यही अगर पेट्रोलियम लेवी रही तो गवर्नमेंट की जेब में 15 अरब रुपए जाएंगे, क्योंकि आपकी डीजल की कंजम्पशन है 20 से 21 मिलियन या 21.5 मिलियन लीटर पर डे, और पेट्रोल की आपकी जो कंजम्पशन है वो 30 मिलियन लीटर पर डे है। तो 8.5 मिलियन टन जो लीटर है आपका, इस पे 21 रुपए के हिसाब से आप बेनिफिट उठा रहे हो। रोज का अशफाक साहब साथ मौजूद रहिएगा। अबसार साहब, आपने अशफाक साहब की बात सुनी, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में मजीद इजाफा किया जा सकता है, मुतवक्के है या इम्कानात है ऐसे? जी बिल्कुल मुतवक्के है। और देखें आज स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की क्रैश कर गई हैं और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक ऊपर चली गई हैं कि गोल्ड की कीमतें कम करनी पड़ी हैं, सिल्वर की भी कम हो गई हैं। तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक है। अगर प्रोडक्शन रुक गई ऑयल की गल्फ से, अभी तो सिर्फ उसकी सप्लाई रुकी है ना, अगर प्रोडक्शन रुक गई तो फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और बहुत अरसे तक ठीक होने में उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो
तो मैंने अभी एक तो जिक्र किया IPVs का। दूसरा ये है कि जो 124 रुपए पर लीटर लेवी लगी हुई है वो बहुत ज्यादा है और उसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी तो अभी 300 से ऊपर चला गया तो फिर 400 से ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये चीजें सोचनी चाहिए हुकूमत को अभी से। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो FBR है हमारा, वो अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सका। जो हमें IMF को, हमारी कंडीशंस IMF के साथ हैं, उसको पूरा करना है ताकि बजट डेफिसिट विद इन लिमिट्स रहे। तो उसकी कमी इस तरह तो पूरी ना की जाए ना कि ऑयल के सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए। FBR अगर काम नहीं सही कर रहा तो उससे पूछा जाए। 1100 गाड़ियां ली इन्होंने इस साल के शुरू में कि जी हमने रेवेन्यू पूरा करना है, किधर है वो गाड़ियां, उनका क्या रिजल्ट निकला है? ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्यों नहीं किया जाता इन बड़े बड़े इदारों का, और इसे क्यों नहीं पूछा जाता? ये भी बताएं, आपने गाड़ियां भी ले ली, आप रेवेन्यू टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे, तो बनाया किस बेस पे था वो रेवेन्यू टारगेट? और जो करप्शन है वहां पे उसको कौन पूछेगा? तो करप्शन भी नहीं है, करप्शन भी है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, चोरी भी हर चीज की हो रही है। तो सारा उसका जो उसका सिला अवाम दें, अवाम को निचोड़ के सारे खर्चे पूरे करने हैं, सारे खसारे पूरे करने, तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो कुछ इकदाम अच्छे किए हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मजीद हुकूमत को इस पे गौर करना पड़ेगा। और खास तौर पे जो पाकिस्तान का इलीट हमारी जो है और जो रिच तबका है, अब आप देखें इतने हालात खराब है। अभी आप चले जाएं पूरे पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के जहाँ भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखें वहाँ जगह नहीं मिलेगी टेबल्स पे बैठने की। ये सारी ब्लैक इकोनॉमी है ना, और उसमें उनके पास जो पैसा आता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो इतने बिल भारी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो कितना आगे टैक्स दे रहे हैं। मैं ये सामने की बात बता रहा हूँ, आप गाड़ियां चेक करें, इस वक्त इस साल पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां रिकॉर्ड नंबर में खरीदी गई हैं। तो लोगों के पास पैसा तो है, वो करते क्या है, सैलरीड क्लास से और निकलवा लो, क्योंकि वो पहले ही टैक्स नेट में है, वो कहीं जा नहीं सकते। लेकिन जो इस तरह के खर्चे हैं, 5 स्टार होटल्स में आप जाके देख लें, इस जंग के माहौल में भी बेहतरीन काम हर जगह चल रहा है। तो ये हुकूमत को इन मोटे जो मुर्गे हैं ना, उनको जरूर पकड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के निचोड़ते रहेंगे तो कितना गोश्त निकलेगा, ये मैं बताऊं इनको। ठीक है, अफसार साहब साथ ही रहेगा। असफर एहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असफर एहसन साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ देर कबल जो है वो खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इकदाम उठाए जाएंगे। आपकी नज़र में क्या ये ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए था, या मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है जिनसे शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ मिल सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी अनाउंस किया है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। मौजूदा हालात को देखते हुए जो इस वक्त ओवरऑल ऑस्टेरिटी मेजर्स हमें लेने चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि ये ओवरऑल हमें एक अपनी डायरेक्शन को सेट करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पर्क्स हम अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को देते हैं, जिस लेवल के प्रोटोकॉल्स चलते हैं, 12-12, 15-15 गाड़ियां जो हैं वो प्रोटोकॉल्स में चलती हैं, सैकड़ों आप जो पुलिस वाले हैं उनको लगाते हैं, गार्ड्स को लगाते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो ये अगर सिर्फ अभी कुछ अरसे के लिए हमने किया है तो ये गलत रविश होगी। इसको अप्रिशिएट मैं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि जो अभी हमारे साथ कह रहे थे कि बड़े बड़े मुर्गों पे हाथ डालें। बिल्कुल मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, इंस्टेड के वो छोटे छोटे चीजों पे हाथ डालें। तो हमारा जो किबला काबा है उसको सही करने की जरूरत है, हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और जब तक हम खुद से इनकम जनरेट नहीं करते, एक हम अच्छे उस पर नहीं आते, तो हमें एक ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए। और ऑस्टेरिटी ये नहीं है कि आप जो है एक आम आदमी को इस पे तंग करें। आम आदमी की अपनी सोच है, वो अपनी अगर जेब से अपने वसाइल से कुछ करता है तो ये उसका राइट है। ठीक, असफर साहब, आपका कहना है कि ये इनको प्रोलॉन्ग भी करना चाहिए, आगे भी लेकर चलना चाहिए। साथ मौजूद रहिएगा। मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मुजम्मिल साहब, बड़े अहम फैसले किए गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, और हुकूमती सतह पर काफ़ी कमियाँ की जा रही हैं, इकदाम किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा खुसूसन इस पर भी आप रोशनी डालिएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ वार्निंग दे दी गई है कि उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और मार्केट रेगुलेशन के तनाजुर में इसको कैसे देखा जा सकता है? देखें जी, ये जो तमाम सूबों की इसमें जिम्मेदारी लगा दी गई है, और वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और हर एक को पेट्रोल दिया जाए, और जो है कीमतों में भी इजाफा ना किया जाए। साथ साथ जो है उसमें बता दिया गया है कि सरकारी अफसरान जो है 50% दफ्तरों में हाजिरी होगी, 50% घर से काम करेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान ने अपने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। KP सिर्फ जुम्मे को बंद करेगा, और सिंध भी तकरीबन एक दिन हफ्ते में बंद करेंगे।
जो तनख्वाहें जो है काटने की 2 महीने की बात की गई वो वॉलेंटियर है, वो मैंडेटरी नहीं है। और इसके अलावा फ्यूल वगैरह काट दिया गया है। और जो केपी की पॉलिसी थी वो अडॉप्ट हुई है कि बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, नई गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे, और जो है पेट्रोल की भी कटौती, जो हमारी पहले से ही पॉलिसीज थी। तो एक चीज मिसिंग थी, वो ये मिसिंग थी कि अवाम पे ये जो महंगाई का बोझ आया है उसको कैसे ऑफसेट किया जाए, उनको किसी और जगह से कोई रिलीफ, जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने पेट्रोल जो बाइक वाले इस्तेमाल करेंगे उसके 55 रुपए देने का ऐलान किया है, तो वो कोई ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि अब सूबे अपने तौर पे जैसे हमने किया वो भी ऐलान आने वाले दिनों पे कर लें। एक चीज और है कि जो महसूस हो रहा है कि आगे अगर इस वक्त तो पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, अगर और मजीद बढ़ती है तो हुकूमत इस पे सोच रही है कि उसको कम से कम अब अवाम की तरफ या हो सकता है कि मुंतकिल ना करें और हुकूमत उसको बर्दाश्त करे, क्योंकि ये 55 रुपए का जो फॉलो अप आया है उससे हुकूमत को भी अंदाजा हो गया है कि ये इस वक्त अवाम जो है उसके अंदर कुव्वत खरीद इतनी नहीं है कि इतनी महंगी पेट्रोल और ये उसको इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इन पॉलिसीज के जो समरात हैं वो हमें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलेंगे? देखें, अभी तो समरात से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुल्क में तेल की जो सप्लाई है उसको जो है उसको इंश्योर किया जाए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिस्कल चैलेंज तो कोई है नहीं, तो यानी कि सूबे हों चाहे वफाक हो, उनको जो है आमदनी और उसमें तवाजुन थोड़ा सा है। प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में तरसीलात आ रही थी बाहर से, खास तौर पे सऊदी अरब और गल्फ ममालिक से, वो बहुत बड़ी थी और उससे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रिलायंस है। तो आने वाले दिनों में बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले ज्यादा आएंगे, जैसे कि रेमिटेंस हो गई, और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दरामदी बिल बढ़ सकता है। और फिर इन ममालिक में जहां जहां हमारी बरामद हो रही है, जहां जंग हो रही है, वहां पे बरामदात नहीं हुई, तो ये चीजें चैलेंजेस हैं। इसको ठीक है, ये चैलेंजेस हैं। मुजम्मिल साहब साथ मौजूद ही रहिएगा। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसान साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। एहसान साहब, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जो फैसला किया गया है, सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती और 60% गाड़ियों के बंदिश के फैसले को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के तनाजुर में, ये आप जरा एलेबरेट करिएगा कि किस तरह से मौसर या गैर मौसर करार दिया जा सकता है? देखिए, अभी जो हालिया कीमतें इंक्रीज हुई हैं ये खित्ते में जंग की वजह से जो इजराइल ने और अमेरिका ने की है ईरान के ऊपर, उसके अंदर जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो हुकूमत की 2 स्ट्रेटजीज हैं, एक तो कंजर्वेशन की है और एक ऑस्टेरिटी की है। और उसी के तहत आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इकदाम लिया है कि तेल की बचत करने के लिए, अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए, और हुकूमत का एक ऐसा इकदाम कि वो अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी है तो अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर रही है। तो इससे ये इकदामात, इसके तहत ये इकदामात लिए गए हैं। और इसके अंदर 60% जो आपकी व्हीकल्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है, जो कि जिससे एक बड़ी मैसिव सेविंग आएगी, बिलियंस ऑफ रुपीस की। और इसी तरह जो है जो बाकी जो गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल अलाउंस को 50% उसकी कटौती कर दी गई है। उसके अलावा जो वफाकी वुज़रा हैं वो अपनी 2 माह की तनख्वाहें जो हैं वो फॉरगो करेंगे। 2 माह की तनख्वाहें जो हैं, इस बारे में भी बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बड़ा ऐलान किया है। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। असफर अहसन साहब, मुजम्मिल असलम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया।